So now next point is this. So by using connect function, we are only creating a logical pipe between Python and MySQL. By using connect function, we are only creating a logical pipe between Python and MySQL. Now we have to send queries via this pipe. How to send? That is a big question. How to send this thing? So if you remember the basic points, that we have discussed, what is that? कि connection बना लिया अपन ने. Now to send queries to MySQL database, we need to create a cursor object. Cursor object मुझे create करना पड़ेगा over the created connection. It is just like putting a wire को put करना by using cursor function. By using cursor function, we are putting a wire inside it. So now we have to call cursor function on the connection object. It will return, ये आपको एक वायर का एंड दे देगा, वायर का एक एंड जिसे अपन होल्ड कर लेंगे वेरिएबल में. It will return the object that we can store in some name, ठीक है, वो हम किसी नाम में स्टोर कर लेंगे. फाइन. व्हाट इज दैट? एंड इसे कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. लेट मी से आई एम जस्ट राइटिंग CUR एंड देन वो कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट जो कनेक्ट फंक्शन ने दिया है डॉट कर्सर. ऐसा करते ही क्या होगा? नाउ वाया दैट होलो पाइप आपने एक वायर इंसर्ट कर दी. वाया दैट होलो पाइप यू हैव इंसर्टेड वन कॉपर कॉइल. आपने उसके अंदर एक कॉपर कॉइल इंसर्ट कर दी. ठीक है. तो बाय यूजिंग दिस वी आर इंसर्टिंग ए कॉपर कॉइल. अब इसके बाद का काम अपन को आगे चलना है. ठीक है. दैट मीन्स इन दिस होलो पाइप मैंने एक वायर को इंसर्ट कर दिया. जस्ट बाय इंसर्टिंग द वायर इट विल नॉट वर्क. मुझे सप्लाई से अटैच करना पड़ेगा, देन सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा. ऑन करने के बाद में करंट फ्लो करेगा एंड देन इट विल रीच टू टेलीविजन. सेम थिंग यहाँ से आपने कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया. अब उसके ऊपर आपको क्वेरी बना के एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड एग्जीक्यूट विच विल सेंड द क्वेरीज टू डेटाबेस एंड डेटाबेस विल रिस्पॉन्ड. डेटाबेस भी क्या करेगा? इसी वायर से रिस्पॉन्ड करेगा. 2-वे वायर है, यहाँ से भी रिस्पॉन्ड होगा और यहाँ से भी रिस्पॉन्ड होगा. ओके. सो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आफ्टर दैट वी हैव टू फॉर्म ए क्वेरी. उसमें कोई भी होती है क्वेरी. सिलेक्ट अपडेट डिलीट और यू कैन से इंसर्ट. सिलेक्ट अपडेट डिलीट या इंसर्ट अपने पास में. ठीक है. एनीथिंग और क्रिएट, यू मे से क्रिएट ऑल्सो. क्रिएट भी अपने पास में हो सकती है. नाउ वी हैव टू send this query by using execute function on that wire पे जाएगा, वायर से ही कॉल होगा on that cursor object से कर. मैंने कर नाम दिया हुआ है. कैसे? सपोज मैंने क्वेरी फॉर्म कर दी. क्वेरी इज ए स्ट्रिंग ओनली. select star from student. now you have to understand SQL queries. If you have not remembered, then you have to remember it. Select star from student. After this, अब मुझे क्या करना है? execute function कॉल करना है. I have to call the execute function. कैसे? कर डॉट execute
in that you have to pass query. core dot execute, in that you have to pass query. ठीक है, तो execute function पहले वापस देख लेते हैं. पहले क्या किया मैंने, प्लास्टिक की कवरिंग लगाई, दोनों एंड पे जोड़ दिया. आफ्टर दैट इस प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर कर्सर फंक्शन कॉल करा. इट विल पुट ए कॉपर कॉइल इन दैट, कॉपर की कॉइल पुट कर देगा और कर नाम के ऑब्जेक्ट के पास में उसके राइट्स आ गए, मतलब एक एंड कर ने होल्ड कर लिया. नाउ बाय यूजिंग दिस कर मुझे सिलेक्ट अपडेट डिलीट इंसर्ट क्रिएट कमांड बनानी होंगी. क्वेरी फॉर्म करी, वट एवर द क्वेरीज इंसर्ट सिलेक्ट अपडेट डिलीट वो फॉर्म करनी होगी. एंड देन बाय यूजिंग दिस कर्सर ऑब्जेक्ट वी हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी. एग्जीक्यूट का मतलब सेंड करना. दिस विल send the queries to MySQL database. This will send the queries to MySQL database, and after executing the query, result will be returned to cursor object only. Result will be returned to कर्सर ऑब्जेक्ट ओनली. रिजल्ट जो अपने पास में वो कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में पहुंच जाएगा. ठीक है, लेट्स सी नाउ व्हाट इज दैट. रिजल्ट भी अपने पास में पहुंच जाएगा, इसके पास में CUR के अंदर. नाउ रिजल्ट विल बी स्टोर्ड, ये क्वेरी भेजी मैंने, एग्जीक्यूट हुई, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड बाय दिस ओनली. ये जो कर ऑब्जेक्ट लिखा है, इन दिस ऑब्जेक्ट ओनली रिजल्ट विल बी स्टोर्ड. इन दिस ऑब्जेक्ट ओनली द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड. फाइन. तो अब रिजल्ट आ चुका है. अब मेन अपने पास काम क्या बच गया, रिजल्ट आने के बाद में वी हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द रिजल्ट. आफ्टर दैट सिंस रिजल्ट किसका आएगा, सिलेक्ट कमांड का. डू रिमेंबर रिजल्ट विल कम ओनली फॉर सिलेक्ट कमांड. ओनली सिलेक्ट कमांड विल रिटर्न द रिकॉर्ड्स. बाकी की कमांड रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करती है. विल रिटर्न द रिकॉर्ड्स and that will be stored by cursor object only. That will be stored by cursor object only. So now we have to extract the records from cursor object. हमें क्या करना है, cursor object से records retrieve करने हैं. ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं. Let's do one question of select command. Let me open it. Okay, new file. ठीक है. Always remember we will be using try and except while using file handling too. Let me save it. Go to desktop. Let me write it Pro 2. ठीक है. Let's just write a comment. Write a program to demonstrate the concept of Python database connectivity or select command execution. For select command execution. ठीक है. So for this, first of all, let's just see whether we have a database in which some tables are there. 1 2 3. Fine. Let me write use suppose let's say databases are there or not. Show databases. Okay, let's say use Amit. Show tables. Student is a table. Let's see if there's a record or not. Select star from student. Okay, one record is there. Let's say some different use CBSE. Show tables. Okay, 3 tables are there. Select star from doctors. Fine. 2 records are there. Select star from doctors. Or let's see, select star from teachers if more records are there. Fine. We will take doctors table of this CBSE database. Doctors table of CBSE database. ठीक है. So first step, import line, import mysql.connector as m. Import mysql.connector as m. ठीक है. mysql connector को मैंने m निकनेम में पुट कर दिया. फाइन. आफ्टर दैट ऑलवेज रिमेंबर
always remember, let me write one note here. Always use try and except block in database connectivity. Since writing wrong commands, database, whatever it is, password, will generate runtime error, will generate runtime errors. So to avoid such errors, we will do exception handling that we have already discussed in file handling also, via try and except blocks. We will write entire code in try. Try लिखा, fine. तो first of all connect करते हैं. Let's say, let me take the name C. C equals to m dot connect, and here host equals to localhost, user equals to root, password equals to 123, and after this database equals to CBSE. database equals to मैंने क्या लिखा, CBSE ले लिया, database equals to CBSE. ठीक है. आफ्टर दिस मुझे क्या करना होगा, database equal to CBSE कर दिया, database equals to CBSE, एंड देन कनेक्ट करने के बाद में अब वो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है whether it is connected or not, because that was just an example that whether we are connected or not. वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि कनेक्टेड है या फिर नहीं है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू क्रिएट, मतलब एक पाइप डाल दिया मैंने. नाउ इन दैट पाइप आई हैव टू इंसर्ट द कॉपर वायर. मुझे कॉपर की वायर इंसर्ट करनी है. ठीक है. कैसे? वेरी सिंपल. लेट्स टेक द नेम कर. ये मान लो कि कॉपर की वायर कर ही है, और लेट्स राइट द नेम वायर. wire equals to, then you will understand properly, C dot, and this also you can write connection dot cursor. ठीक है. या फिर यू कैन राइट पाइप डॉट कर्सर. वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा वायर, और वायर आपके पास में आ गई. कनेक्शन इज एक्टिंग लाइक ए पाइप एंड वायर इज एक्टिंग लाइक ए कर्सर. वायर इज एक्टिंग लाइक ए कर्सर. So in the books you will find like this, any name they give, cur equal to C dot cursor. It's up to them, there is no problem, you can write anything. If the name of connection is C, you can write C. If the name of connection is connection, you can write connection. Fine. So I am just writing this thing here. Okay. Wire equals to connection dot cursor. बन गया अपने पास में वायर. ठीक है. अब बनानी है मुझे क्वेरी. क्वेरी सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. बना दिया मैंने. यू कैन राइट सेमीकोलन, यू कैन अवॉइड, नो प्रॉब्लम. हियर देयर इज नो प्रॉब्लम वेदर यू राइट सेमीकोलन और नॉट, देयर इज नो इशू. बन गया. अब मुझे क्या करना है, इस वायर के साथ में उस क्वेरी को सेंड करना है. वायर के साथ में क्वेरी को सेंड. अब इससे सिंपल तो नहीं होता, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन नेम. वायर के ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट करो, तो वायर डॉट, इट्स लाइक क्वेरी इज लाइक ए बटन. क्वेरी, सॉरी, एग्जीक्यूट इज लाइक ए बटन. एग्जीक्यूट का एक तरीके का बटन है. ये मान लो कि एक बटन है, बटन को ऑन करना है, तो बटन को ऑन करके तुम्हें वो क्वेरी सेंड कर देनी है. नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस क्वेरी. आप क्वेरी को डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हो डबल कोट्स में, या फिर बाहर स्टोर कर लो. ठीक है. आधा काम तो कर लिया. पाइप बनाया, दोनों एंड से जोड़ दिया, पाइप के ऊपर वायर डाल दी कर्सर फंक्शन से. ठीक है. देन क्वेरी फॉर्म कर ली, एंड देन वायर डॉट एग्जीक्यूट. उस वायर के ऊपर मैंने बटन ऑन किया. एग्जीक्यूट का मतलब ऑन करना, क्वेरी को सेंड करना, एग्जीक्यूट करवाना. ठीक है. वायर के ऊपर मैंने इस क्वेरी को सेंड कर दिया, वहां पहुंच गई. ठीक है. नाउ दिस वायर विल रिसीव ऑल द रिकॉर्ड्स. ये जो वायर है ये सारे रिकॉर्ड्स रिसीव कर लेगा, भले ही रिकॉर्ड है या नहीं है वो हमें नहीं पता, कि दैट टेबल स्टूडेंट इज कंटेनिंग सम रिकॉर्ड्स और नॉट, दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो नाउ नेक्स्ट टास्क इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस वायर. हाउ टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस wire. Very easy, very easy. Let me write. So how to extract the records, and do remember here
We can form any situation also. Like this is basic example, select star from student कर दिया. We can apply conditions, कोई भी condition रखते हैं अपन. Select star की जगह column name, then where, name like this, and operator or operator between, in any kind of operator you are allowed to use with that. So how to extract the records? Very simple. इसके लिए अपने पास फंक्शन है. पहला है fetch all function. fetch all function नाम से ही लग रहा है. अब सिंपल सी बात है, फंक्शन कॉल करोगे कहाँ? वायर के पास सारे रिकॉर्ड, तो वायर के ऊपर वायर से फेच करूंगा मैं सारे रिकॉर्ड वायर से. दिस फंक्शन will fetch all the records. For easy understanding, I am just taking pipe, wire, electricity, because everybody understands it's a real life. Otherwise, I could have taken technical terms, but this will be easily understood by all. This function will fetch all the records from the cursor object, which is our wire. Very simple, which is our wire. ठीक है, रिटर्न करेगा, it will return records. So we can store in some name, and after that, simple, by using loop, after that use a for loop to iterate. Records आ गए, iterate, print the records. Very simple. Okay, so what is that? आपने एग्जीक्यूट कर लिया सारा काम, fetch all फंक्शन देख लिया. क्या करेंगे? लेट मी से एग्जाम्पल, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड्स नाम से. रिकॉर्ड्स इक्वल टू वो जो कर्सर था, कर डॉट फेच ऑल. और अपने वाले एग्जाम्पल में रिकॉर्ड्स इक्वल टू वायर डॉट. And do remember, there is no problem in taking the name wire. There is no problem. This kind of problems are never entertained in programming. Whatever things you learn easily, you can write that name. तो records equal to wire dot fetch all. उस वायर से मैंने सारे रिकॉर्ड निकाल लिए और कहाँ स्टोर कर दिए? रिकॉर्ड्स में. अब बहुत ही सिंपल है, क्या करना है? फॉर लूप चलाना है. फॉर आर इन रिकॉर्ड्स, एक सीक्वेंस बन गई, पर प्रिंट करते जाओ आर. wire dot fetch all, it will extract all the records from that wire, and then simply use a for loop by this. And if you don't want to write this, then you can call this wire dot fetch all function here or too. That you know, simple mathematics. If you don't need variable, you can just call this function here after in operator, and it will be printing it. So now let's execute it. This is the first way. All the records are extracted. Very simple. Records equals to wire dot fetch all. First of all, let's see the type. You will understand if this is a sequence or not. Type of this records. And let me write except here. After that, we will do something. And I'm just printing here error in connectivity, something like this. And then later on, we will be just refining it. हम ये चाहते हैं, we want that whichever errors are produced by MySQL. जैसे मान के चलो ये MySQL है. अगर मैं MySQL में कोई गलत कमांड डालता हूँ, सपोज इंसर्ट कमांड ले लो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एंड देन सीरियल नंबर की जगह मैंने नाम डाल दिया, सपोज दिस, फिर देन नेम डाल दिया, एंड देन एज डाल दिया, एरर आएगा. तो आई वांट दिस सेम एरर टू बी शोन बाय पाइथन. वो भी देखेंगे अपन कैसे होगा, ये एरर्स वहां पर आ जाए सेम टू सेम. अदरवाइज तो क्या होगा, इफ एनी काइंड ऑफ एरर विल कम, एक्सेप्ट क्या करेगा, एरर इन कनेक्टिविटी प्रिंट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इट, लेट्स रन इट. लिस्ट समझ में आ गया होगा. लिस्ट रिटर्न करता है अपने पास में फेच ऑल फंक्शन, इट विल रिटर्न द लिस्ट. तो लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और लिस्ट के अंदर भी क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, नेस्टेड. इट इज ए काइंड ऑफ नेस्टिंग. ठीक है, लेट मी कमेंट इट एंड देन लेट्स जस्ट प्रिंट इट. फॉर r in records, any variable you can take, and print r. Here we go. 1 Amit 100. देखते हैं स्टूडेंट्स टेबल में यही रिकॉर्ड है क्या. CBSE में स्टूडेंट टेबल
CBSE में स्टूडेंट टेबल 1 2 3 यूज CBSE सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यस। डॉक्टर्स देखते हैं, आई विल चेंज द नेम ऑफ टेबल। डॉक्टर्स में 2 रिकॉर्ड है, लेट्स जस्ट चेंज द नेम ऑफ टेबल डॉक्टर्स। फाइन, लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। फाइन, दिख रहा होगा टपल रिटर्न, अंदर टपल है, मतलब लिस्ट के अंदर टपल है, तो टपल इनसाइड ए लिस्ट, टपल अपने पास लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर एक टपल है, सारे रिकॉर्ड टपल की फॉर्म में ये प्रिंट करता जाएगा। दैट मीन्स लेट मी राइट वन थिंग हियर, नोट individual records are formed, are stored inside a tuple and all the tuples का मतलब records are stored in a list। that means कुछ ऐसा होगा, fetch all function, ये record 1, suppose 1 राम 21, this is record number 1, जितने भी रिकॉर्ड होंगे, सेकंड रिकॉर्ड इज ऑल्सो देयर, दिस इज सेकंड रिकॉर्ड, तो दिस इज रिकॉर्ड नंबर 1 विच इज स्टोर्ड इन ए टपल, रिकॉर्ड नंबर 2 एंड एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड इनसाइड ए लिस्ट, एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड इनसाइड ए लिस्ट ओनली। दैट इज द वर्ड, दैट इज द रीजन यू आर सीइंग द आंसर दिस 1 कृष्णा 21 2 राम 21। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू फर्दर रिफाइन, अब अगर तुम चाहते हो इसे फर्दर रिफाइन करना कि ये ब्रैकेट्स वगैरह प्रिंट ना हो, 1 के बाद में कॉमा नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली प्रिंट हो, प्रॉपर्ली मीन्स 1 देन टैब आई, फिर कृष्णा विदाउट कोट्स, देन 21, देन 2 राम, एंड दिस वे इट शुड बी प्रिंटेड। तो वेरी सिंपल, वी विल यूज नेस्टेड लूप। नाउ वी नो दैट आर इज कंटेनिंग ए टपल, आर के अंदर 3 वैल्यू है, तो क्यों ना अपन एक और लूप चला दें, एक और लूप चला दें इसमें। मैंने कोई क्या करा, एक्स ले लिया, एक्स इन आर एंड जस्ट प्रिंट। अगर मैं खाली x प्रिंट करता हूं तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इट विल ब्रेक द लाइन, इट विल ब्रेक, दैट मीन्स आफ्टर प्रिंटिंग इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट वी नो। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड सी। आंसर तो आ रहा है लेकिन सही नहीं है, 1 कृष्णा 21 2 राम 21, आई वॉन्ट 1 रिकॉर्ड टू बी प्रिंटेड इन 1 लाइन। उसके लिए क्या करो, इसका एंड एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, \t लगा दो, कॉमा एंड इक्वल्स टू खाली। देखो अभी भी क्या होगा, सेकेंड रिकॉर्ड, अब लाइन चेंज होगी भी नहीं, क्योंकि आफ्टर प्रिंटिंग ए रिकॉर्ड कर्सर विल नॉट गो टू नेक्स्ट लाइन, आफ्टर प्रिंटिंग ए रिकॉर्ड कर्सर विल नॉट गो टू नेक्स्ट लाइन। तो व्हाट यू विल डू, आफ्टर प्रिंटिंग दिस यूज ए नॉर्मल प्रिंट फंक्शन, इट विल मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सी नाउ, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, 1 कृष्णा के बाद राम 21 आ रहा है। देखो ये जो अपने 2 वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, इसमें सेपरेटर भी ब्लैंक कर दो। लेट्स सी, सेपरेटर को भी अपने ब्लैंक कर देते हैं एंड लेट्स सी नाउ। सही हो गया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ अपने पास 2 \t लगा दो, बट देन इट विल गिव मोर अमाउंट ऑफ टैब्स। सी नाउ, 1 कृष्णा 21 2 राम 21, तो अपने पास में ये रिकॉर्ड्स इसने प्रिंट कर दिए। तो इट्स अप टू अस, और वी कैन राइट सिंपल कॉमा, हम चाहते हैं तो सिंपल कॉमा भी अपन यूज कर सकते हैं। देखो 1 कृष्णा 21 बस लास्ट में कॉमा आएगा, 2 कॉमा राम कॉमा, इट्स बेटर टू यूज दैट \t। ठीक है, सेपरेटर को हटा दिया मैंने, एक \t, तो ये अपने पास रिकॉर्ड प्रिंट हो गए, 1 एंड देन 2 एंड देन 21। ठीक है, इसके ऊपर चाहो तो आप ये प्रिंट कर दो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए कि रोल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर था डॉक्टर्स के अंदर, सीरियल नंबर, फिर \t, फिर नेम, फिर \t, देन एज। तो क्या होगा, सीरियल नंबर के नीचे ही प्रिंट होगा सीरियल नंबर, नेम के नीचे नेम और एज के नीचे एज। इट इज़ अ बेटर वे ऑफ फॉर्मेटिंग। सी नाउ,
दिस इज द बेस्ट वन. सीरियल नंबर, नेम, एज 1, कृष्णा 21, 2 राम 21. ठीक है. नाउ आई वाज सेइंग दैट अगर मैं कुछ भी गलत लिखता हूं, अगर मैं कुछ भी गलत लिखूं, सपोज मैंने फ्रॉम की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, लेट्स एग्जीक्यूट इट. एरर इन कनेक्टिविटी, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द एरर इज. एरर कहाँ पर है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सपोज वापस सही कर दिया, ऊपर गलत लिखा मैंने, 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 कर दिया. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट. अगेन एरर इन कनेक्टिविटी, दैट मीन्स समवेयर यू हैव जस्ट रिटन समथिंग रॉन्ग. तो वी वांट टू गेट दिस, हम चाहते हैं कि ये एरर, वी शुड कैच दैट एरर डायरेक्टली एंड इट शुड प्रिंट हेयर. तो उसके लिए अपने पास क्या तरीका है? फॉर दैट इफ यू वांट टू हैव एक्सेप्शन डायरेक्टली, फॉर दैट आफ्टर एक्सेप्ट यू हैव टू राइट एक्सेप्शन क्लास. ये क्लास है, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर इट. दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैच इट. एक्सेप्शन एंड देन गिव इट ए निक नेम ई. क्या होगा आप, इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज प्रोड्यूसिंग एनी एरर, अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई एरर प्रोड्यूस करती है तो वो क्या करेगा, इस एक्सेप्शन क्लास के ई ऑब्जेक्ट में चला जाएगा. इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज प्रोड्यूसिंग एनी एरर, जब हम ब्लैंक लिख रहे थे, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग. यू माइट हैव रिमेंबर्ड, हमने लिखा था फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर. तो वी नो दैट फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, तो अभी इसमें जाएगा. बट राइट नाउ वी डोंट नो विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन. तो ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है कि एक्सेप्शन अगर आता है तो. बट आई वॉन्ट टू स्टोर दैट, मुझे उसे स्टोर करना है कि क्या आ रहा है. तो क्या करो, एज ई कर दो. तो जो भी डेटा, जो भी एरर होगा, विच एवर काइंड ऑफ एरर विल कम, दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या करेगा, ई के अंदर स्टोर कर लेगा. जस्ट प्रिंट द ई. नाउ यू विल गेट टू नो विच एरर इज कमिंग. जस्ट प्रिंट द ई, जस्ट प्रिंट द ई. नाउ यू विल अंडरस्टैंड. यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग करी, सी, ऐसे आता है एरर. यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स. दैट मीन्स नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी क्वेरी के अंदर रॉन्ग किया है, मैंने क्वेरी के अंदर कुछ रॉन्ग किया है. सपोज लेट मी राइट डॉक्टर्स 1 2. अब देखते हैं क्या आंसर आएगा. जस्ट सी, टेबल cbse.doctors12 डज नॉट एग्जिस्ट. तो अब समझ में आ रहा है हमें कि हाँ, मैंने टेबल का नाम रॉन्ग लिखा हुआ है, टेबल का नाम रॉन्ग लिखा हुआ है. तो दिस इज द बेस्ट वन. सेम थिंग 1 2 3 4 करके देखो. Access denied for user using password. That means something suspicious you are writing in the connect command. Database का नाम wrong लिखो, 1 2 3 कर दिया. Let's run it. Unknown database CBSE 1 2 3. So now it is best that we are able to identify the errors here. ठीक है. तो इतना अपन ने किया, ये प्रिंट हो गया अपने पास में. लास्ट में मैंने कहा था कनेक्शन भी क्लोज करना है, कर्सर भी क्लोज करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि आपको ये वायर ख़त्म करनी है. ये जो वायर मैंने बनाई थी, इस वायर को निकाल दो. निकल गई वायर, मतलब क्लोज करना. आफ्टर दैट ये जो पाइप लगाया है इसको ही बंद कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये पाइप बना रहे मेमोरी के अंदर, वरना एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस थिंग विल हैपन विद योर सिस्टम. तो मुझे वायर भी निकालना है और पाइप भी निकालना है. उसका काम कौन करेगा? क्लोज फंक्शन. तो वायर डॉट क्लोज, निकल गई. कनेक्शन, पाइप जो था, दोनों को मैंने बंद कर दिया. ठीक है. तो इट विल जस्ट रिमूव दैट वायर. क्लोज का मतलब ऑल द कंटेंट्स विल बी रिलीज्ड, एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड. जो भी रैम के अंदर कंटेंट था वो सब कुछ फ्लश कर देगा. एंड देन दैट पाइप विल ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. कनेक्शन क्लोज कर दिया और वायर को मैंने बंद करवा दिया. नाउ इट इज अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ सिलेक्ट कमांड. जस्ट सी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, एक काम तो कर लिया अपन ने, वायर डॉट फैच ऑल. नेक्स्ट फंक्शन, वी वांट टू फैच 1 by 1. फैच 1 एक और फंक्शन है, फैच 1 फंक्शन. इट इज यूज्ड टू फैच 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम. नाम से ही लग रहा है, 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम. रिटर्न्स द रिकॉर्ड if successfully fetched, otherwise if there is no record to read, it will return none. N-O-N-E. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. It is used to fetch 1 record at a time. It returns the record if successfully fetched. अगर successfully fetch हो गया तो रिटर्न कर देगा. Otherwise
इट विल रिटर्न नन। इसका मतलब क्या है, मुझे इसे लूप में यूज करना पड़ेगा। आई हैव टू यूज दिस फंक्शन इन साइड ए लूप, और कब तक यूज करते रहो, जब तक NONE ना आ जाए। जब तक NONE ना आ जाए तब तक इस फंक्शन को यूज करते रहो, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट हेयर, वेरी सिंपल। मैंने क्या करा, देखो, वो जो कर्सर था एग्जीक्यूट करने के बाद में fetch 1 कर दिया। इनिशियली मैंने एक रो मान लो, रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, ठीक है। नाउ वी नो दैट या तो इस रो के अंदर NONE आएगा या फिर रिकॉर्ड आएगा, या तो इस रो के अंदर NONE या फिर रिकॉर्ड। तो मेक ए व्हाइल लूप फॉर रो while रो इज नॉट नन। क्या मतलब है, जब तक ये रो जो है वो नन ना हो जाए, जब तक ये रो की वैल्यू नन ना हो जाए, while रो इज नॉट नन, नन अपने पास ना हो, ठीक है। अगर नन नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी, और अगर नन होगा तो कंडीशन अपने पास फॉल्स होगी, एंड देन जस्ट प्रिंट द रो। अब अगर सपोज दैट यू हैव जस्ट रिटन लाइक दिस, पहला रिकॉर्ड फैच कर लिया, दैट इज नॉट नन, दैट इज नॉट नन, ठीक है, रो प्रिंट कर दी। अब मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड भी फैच करना होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड। जैसे फाइल हैंडलिंग में याद होगा, रिकॉर्ड को फैच करने के बाद कर्सर अपने आप आगे चला जाता है। सिमिलरली हेयर यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट वंस अगेन, रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, fetch 1, ठीक है। तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, लेट्स सी कि ये अपने पास रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड, एंड लेट मी से 2 रिकॉर्ड्स आर देयर, ठीक है। इनिशियली रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, आपका कर्सर जो है वो करंटली कहाँ होगा, इधर, कर्सर आपका करंटली इधर होगा फर्स्ट वाले पे। कर डॉट fetch 1, दिस रिकॉर्ड विल बी फेच्ड एंड विल बी स्टोर्ड इन रो। कंडीशन ट्रू है क्योंकि नन नहीं आया, कंडीशन ट्रू बिकॉज इट इज नॉट नन, इट इज नॉट नन, ठीक है। प्रिंट कर देगा रो को, इस वाली रो को, एंड द कर्सर विल मूव ऑटोमेटिकली टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर जाएगा खुद ब खुद। नाउ अगेन इनसाइड द लूप, रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1, ठीक है। कर डॉट fetch 1 रिकॉर्ड कर लिया, रो इज नॉट नन, कंडीशन फिर से क्या हो गई, कंडीशन फिर से ट्रू है, प्रिंट रो, ठीक है। अगेन रो इक्वल्स टू कर डॉट fetch 1 कॉल हुआ, अब कर्सर क्या हुआ, नेक्स्ट पे चला गया। अब कर्सर मेरे पास में बियॉन्ड द लास्ट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इट विल रिटर्न नन, NONE, दैट मीन्स नाउ इट इज फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट रिकॉर्ड फैच करो, चेक करो जब तक NONE ना आ जाए, प्रिंट करो, एंड देन अगेन 1 by 1 रिकॉर्ड फैच करते जाओ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैचिंग रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड 1 by 1, and instead of this is not none, we can also use something different. Let's just do it. Let me just copy this into a new program. Let's write pro3, okay. Here we will be using record by record function. पहला वाला एग्जाम्पल क्या था, fetch all, example of fetch all, by using fetch all function, by using fetch all function, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, बाय यूजिंग fetch function, by using fetch function, that means 1 by 1 by using fetch function, by using fetch, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना अपन को। जस्ट रिमूव दिस, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, बाकी कोड एज इट इज़ रहेगा। इसको हटाया मैंने, इट्स नॉट नीडेड, इसको यहाँ से हटाया, ठीक है। नाउ रो ले लो, रो इक्वल्स टू वायर डॉट fetch 1, उस वायर से एक रिकॉर्ड निकाला और चेक करा वाइल रो इज नॉट नन, एंड देन प्रिंट रो, टपल की फॉर्म में प्रिंट करेगा, टपल की फॉर्म में ही प्रिंट करेगा अगेन, एंड देन अगेन रो इक्वल्स टू वायर डॉट fetch 1 वापस से। लेट्स सी दिस, लेट्स प्रिंट इट, अमेजिंग।
सीरियल नंबर, नेम, एज, 1 टपल की फॉर्म में प्रिंट हुआ, 2 राम 21, ठीक है। लेट्स सी, कैन वी राइट दिस ऑल्सो? रो इज नॉट इक्वल टू नन, नॉट इक्वल्स टू नन, प्रिंट इट, ठीक है। जैसे मर्जी करो आप, इज नॉट से करना है उससे कर लो, या फिर नॉट इक्वल टू, दिस इज बेटर। वाइल रो इज नॉट इक्वल टू नन, जब तक अपने पास में वो नन पर नहीं पहुंचा था। दोबारा समझ लो, रिकॉर्ड रिट्राइव करा, फर्स्ट रिकॉर्ड, सिंस इट इज ए रिकॉर्ड इट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन ट्रू, इट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो उस रिकॉर्ड को प्रिंट करो। दूसरा रिकॉर्ड फैच कर लो, अगेन इट इज नॉट नन, कंडीशन ट्रू, प्रिंट इट। थर्ड रिकॉर्ड, इट हैज रीच टू नन, नन इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, वायर डॉट क्लोज एंड कनेक्शन डॉट क्लोज, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस रो इन दैट सेम मैनर, कर दो प्रिंट लूप चला के। वी नो दैट वी डोंट वांट टू प्रिंट इन दिस स्टाइल, ऐसा प्रिंट नहीं करना मुझे प्रॉपरली, तो एक लूप चला दो अंदर, कैसे, फॉर आर इन रो, एंड सेम थिंग, प्रिंट आर कॉमा, वही बैकस्लैश टी लगा दो, एंड एट्रीब्यूट चेंज करो, एंड सैप एट्रीब्यूट को चेंज कर दो, एंड जस्ट आफ्टर प्रिंटिंग इट गिव ए लाइन ब्रेक, गिव ए line break, and now execute it, fine, so it's working। serial number, name कृष्णा राम 2121, ठीक है। तो दोनों मेथड अपने पास में, फर्स्ट वाले से देखा अपन ने, fetch all से, it will fetch all the records and then it will return a list, वन बाय वन आप उसे इटरेट करते जाओ। यहाँ वाले से क्या है, एक एक रिकॉर्ड, वन बाय वन रिकॉर्ड दिखा रहा है, एंड देन यू कैन हैव इट। सिंपल थिंग था अपने पास में, ये अपन ने करा क्वेश्चन, ठीक है। fetch one and fetch all, very easy। now let's do one important question based on this, up to this whatever we have understood, let's do one important question। write a program, fetch all the records of doctors whose name starts with character R by using Python database connectivity। very simple, it's just all about the command, सिर्फ command form करनी है। तो command क्या है, query equals to select star from doctors where name like, that's it, single quote। do remember one thing is very important here, one thing is very important, सिंगल कोट्स तो आएगा ही आएगा, सिंगल या डबल कोट्स आते हैं, पता है अपन को सिंगल या डबल कोट होता है। इफ वी आर एनक्लोजिंग द क्वेरी इन डबल कोट्स देन वी मस्ट यूज सिंगल कोट्स फॉर क्वेरी आर्ग्यूमेंट्स। ये जो क्वेरी के होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, वेयर नेम इक्वल्स टू रवि, वेयर this date of birth equals to this, तो वो we know that we have to use this single quotes और double quotes in SQL, but since we have enclosed in double quotes तो आपको single quote use करना होगा and vice versa। और अगर आपने query को single quote में enclose कर रखा है तो आपको double quote use करने हैं। this is very important, very very important, single quotes then we must use double quotes for query argument। देखा होगा यहाँ मैंने single quote use कर रखा है, अगर मैंने query को ऐसे की जगह ये करा होता सिंगल कोट, क्योंकि एक साथ दो कोट्स यूज करना अलाउड नहीं है सेम टाइप के, सो हियर यू हैव टू यूज डबल कोट्स। तो डू रिमेंबर दिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स जस्ट डू इट। लेट मी ओपन ए न्यू प्रोग्राम, इसे कॉपी कर लेते हैं सेम फाइल में, ओके। प्रोग्राम बनाया, so now you can try a lot of questions by yourself। okay, just a minute, copy untitled and change it, ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल है। इसमें नेम फिक्स कर रखा है तो वेयर लगा दो बस, वेयर नेम लाइक
r%, name like r%, खत्म, सारा काम वही रहेगा. इफ यू वांट टू डू इट बाय fetch one function और fetch all function, जैसे मर्जी आप कर सकते हो. सपोज लेट्स डू इट बाय fetch all function. सब कुछ सेम ही है, बस अब प्रिंट करना होगा अपन को. records equal to wire dot fetch all. It's up to you, you can use any function. जब तक कंपल्सरी ना बोले क्वेश्चन में तब तक आप fetch all का यूज कर सकते हो. there is no problem in that. for r in records and then print r, or the same method for I in r. प्रॉपर तरीके से प्रिंट अपन को करना चाहिए. \t and equals to सेपरेटर से भी स्पेस अपन, एंड आफ्टर दैट गिव अ लाइन ब्रेक. ठीक है, लेट्स जस्ट सेव इट. pro 4 print it. here we go. yes, 2 ram 21. ठीक है, let's insert one more record there in that table. एक और रिकॉर्ड कर देते हैं इंसर्ट, सेम आर नाम से. इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स, वैल्यूज 3, रमन 21. ठीक है, एक और इंसर्ट कर दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स. ठीक है, नाउ देयर आर 2 नेम्स विद आर. लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट अगेन. यस, इट्स वर्किंग. बोथ द रिकॉर्ड्स आर प्रिंटेड विद दैट. ठीक है, तो जस्ट सी नाउ the things that we were doing by file handling, we were doing this thing, it is a kind of searching only. Do remember, it is a kind of search operation. ये अपन क्या कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन ही कर रहे हैं. R से स्टार्ट होने वाले नाम बताओ. Let me write A%, then it will not print anything, blank आएगा. But here we should print one message कि अगर रिकॉर्ड नहीं है A वाले तो it should print that no record found and something like that. So that we will discuss later on. So now you can try a lot of questions by yourself based on same thing. You can write range based condition by using in operator, or operator, all the operators you are allowed to use, and just try to use this thing. It is for assignment for you. I want कि वो इस name वाले बंदे को ढूंढे. Name equals to enter input. You have to refine this. Enter the name which you want to search. Enter the name. उसे डॉक्टर ढूंढना है इस नाम से. तो how can we do this? अब ये नेम को मैं यहाँ कैसे लिखूँ? दिस इज योर असाइनमेंट. यू हैव टू फाइंड आउट. यू कैन रेफर बुक्स, यू कैन रेफर गूगल, वट एवर यू वांट यू कैन रेफर. हमें ये देखना है कि क्वेरी को अब कैसे फॉर्म करें यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया से. यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया से अपने पास कैसे फॉर्मेट होगा. ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट. दिस इज ऑल अबाउट 2 functions, about select command, fetch and fetch all. Next function we'll discuss in next class.